बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ होने वाले मुज़ालम के हवाले से कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से वतन से बाहर जा रहे होते हैं और कुछ ऐसे एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं जो लोग उन्हें अपना पैसा बटोरने की खातर उन्हें गलत राह दिखा के मुल्क से बाहर ले जाते हैं और वहाँ उनके साथ जो मुज़ालम हो रहे होते हैं वो बहुत ही भयानक हैं। और ये तो आपने देखा होगा कि सब लोग जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेरोज़गार लोग होते हैं, वो किसी न किसी तरह अपने आप को रोज़गार की तलाश में बाहर लेके जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी कर रहे होते हैं। और जब कोई भी शख्स उन्हें सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश करता है तो उस बिलावे में आके वो अपनी रकम से भी हाथ धो बैठते हैं और इवन कि अपनी जान तक गंवा देते हैं, या फिर गिरफ़्तार होने की सूरत में वापस डिपोर्ट भी कर दिए जाते हैं, तो या फिर अरसा दराज तक वहाँ मुख्तलिफ जेलों में बैरून मुमालिक में गलते सड़ते रहते हैं। तो बहरहाल इसी तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिन पे मैंने सोचा कि आपकी गोश गुजार कर दूँ, चूँकि अवामुन्नास को चाहिए कि सबसे पहले तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है किसी भी शख्स की बातों में ना आए। अगर किसी ने बाहर भेजना है तो बाकायदा कोई कंपनी होगी, कोई अदारा होगा, किसी की एडवर्टाइजमेंट होगी और बाकायदा कोई ऐसा कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो जिसे प्रॉपर प्रोसेस करके तो आप बाहर जा सकते हैं। तो आप इस तरह गैर कानूनी तरीके से लेके जाने वाले लोगों की बातों में ना आएँ। और कुछ इंकशाफात ऐसे हुए हैं कि कुछ लोग ईरान लेके जाते हैं और इस तरह यूनान, तुर्की के रास्ते ये बहाना बना रहे होते हैं जी कि हम फ्रांस आपको भेज रहे हैं, तो जबकि फ़्रांस का कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता इलीगल। तो बहरहाल मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए लोग मुख्तलिफ मुसीबतें झीलते हुए वहाँ तक कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कुछ लोग रास्ते में अपनी जान गंवा देते हैं या फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह कई वाक़यात रुनमा हो चुके हैं कि लोग ईरान के रास्ते यहाँ से एजेंटों ने उन्हें ईरान भेजा, वहाँ कुछ लोग तुर्की गए, तुर्की के रास्ते से आगे कुछ मुख्तलिफ जंगलों में से होते हुए, कुछ पहाड़ों से होते हुए, कुछ दरियाओं समुद्रों से होते हुए कश्तियों में डाल के तो मुख्तलिफ मकामात में उन्हें ले जाकर उन्हें तशद्दुद का निशाना में बनाया जाता है। और कुछ चीज़ें सामने ऐसी भी आई हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप की सूरत में एजेंट्स लेके जा रहे होते हैं। अगर एक बंदा भी वहाँ पे पकड़ा जाता है तो दूसरे लोगों को इसलिए वो ख़ुद मर्डर कर देते हैं ताकि उनका सबूत आगे ना जाए और उनके बारे में जो मालूमात है उन एजेंटों के बारे में वो आगे सरकार को ना मिल सकें। तो बहरहाल कई लोग वहाँ पे अपनी जानें ज़ाया करवा बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ से स्मगल हो चुके हैं, कुछ लोगों की वहाँ पे एज़ार निकाल के पूरी दुनिया में इस तरह फ़रोख्त की जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और अगर हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है तो फिर हमारे अदारों को इस पर एक्शन लेना होगा और इस तरह की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों को पकड़ना होगा। और जो लोग बेचारे अपने आप को लुटा देते हैं, अपना पैसा लुटा देते हैं, उनकी ददरसी के लिए अदारों को इस पर काम करना होगा। तो बहरहाल कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनसे 14-14 लाख रुपए लिया गया, किसी से 5 लाख लिया गया, किसी से 10 लाख लिए गए। तो इस तरह मुख्तलिफ रकूम भी वहाँ से लोग बेचारे कर्ज उधार लेके इन लोगों के हवाले करते हैं। तो इस तरह रकूम से भी हाथ धो बैठते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो बहरहाल अवाम नास को भी सोचना चाहिए कि आप हर किसी की बात में ना आएँ। अगर आपने बाहर जाना है तो आप फिर किसी ऐसे अदारे का रुख करें, आप किसी सरकारी अदारे का रुख करें, या कोई आपको कोई अपना बाहर अगर मौजूद है कोई किसी बैरूनी मुल्क में तो अपने किसी रिश्तेदार की मिन्नत समाजत करके आप बाहर जाने के लिए आप वीज़ा लगवाएं। आप इस तरह के अननोन लोगों के हथे न चढ़ें ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें और हमारी पूरी सोसाइटी इन ऐसे गुनाहों लोगों से बच सके, तो हम अपने आप को यानी बचा सकें।